हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहां से जारी किया गया? दिल्ली, कानपुर, झांसी या मुंबई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहां से जारी किया गया? तो आपको याद रखना झांसी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि झांसी से कानपुर कब स्थानांतरित किया गया? तो आपको याद रखना 1947 में। मैंने आपको क्या बताया? दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में झांसी से जारी किया गया। 1947 में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? प्रजामित्र, लोकमित्र, बंगदूत, समाचार, सुधा वर्षण? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा एक दैनिक पत्र था? तो आपको याद रखना समाचार, सुधा वर्षण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसके संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना श्याम सुंदर सेन थे। और इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? तो आपको याद रखना 1854। जबकि बात करें जो प्रजामित्र और वंगदूत, ये साप्ताहिक थे। हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सा एक दैनिक पत्र था? तो आपको याद रखना समाचार, सुधा वर्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ? कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र का, भारत मित्र? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ? तो आपको याद रखना भारत मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना भारत मित्र के प्रथम संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री थे। हमारा क्वेश्चन क्या था? किससे पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ? तो आपको याद रखना भारत मित्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? काशी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? तो आपको याद रखना काशी पत्रिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, आपको याद रखना जो काशी पत्रिका है इसके संपादक बलदेव प्रसाद है। इसकी सन क्या है? 1876। और इसका जो स्थान है वो क्या है? तो आपको याद रखना अलीगढ़। जबकि बात करें हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी, इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पहले अखबार उद्दंड मातंड की पहली प्रति कब निकली थी? 15 अगस्त, 1 जुलाई, 30 मई, 30 जून? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये ऐसी पत्रिकाएं हर एग्जाम में पूछी जाती है। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी का जो पहला अखबार है उद्दंड मातंड, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसके संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना पंडित जुगल किशोर थे। और ये जो पत्रिका है एक साप्ताहिक पत्रिका थी। मैंने आपको क्या बताया? उद्दंड मातंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता के एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सुधा, जागरण? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? तो आपको याद रखना जागरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो जागरण पत्रिका है ये साप्ताहिक पत्रिका है। बात करें इसके संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना शिव पूजन शाह है। मैंने आपको क्या बताया?
कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? तो आपको याद रखना जो जागरण पत्रिका है ये मासिक पत्रिका नहीं है बल्कि ये साप्ताहिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तोताराम, रुद्रदत्त, भारतेंदु, बलदेव प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना तोताराम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1876। मैंने आपको क्या बताया? भारत बंधु एक साप्ताहिक पत्रिका है जो अलीगढ़ से 1876 में निकलती थी, जिसके संपादक तोताराम थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पर राष्ट्र कवि सम्मान प्राप्त है। बात करें भारत भारती की सन क्या है तो आपको याद रखना 1912। हमारा क्वेश्चन क्या था? किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो मैथिली शरण गुप्त को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हुंकार, उर्वशी, सामधेनी, रेणुका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपको याद रखना उर्वशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? दिनकर को 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1972। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मतवाला, इंद्र, चांद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आपको याद रखना मतवाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? प्रेमचंद, अश्क, उग्र, निराला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? तो आपको याद रखना उग्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना बनारसी दास चतुर्वेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, रस सिद्धांत, रीति काव्य की भूमिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो आपको याद रखना रस सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित आलोचनात्मक पुस्तक रस सिद्धांत 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1965। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान से, सरस्वती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, व्यास सम्मान से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है देहांत से हटकर, हवा में अक्षताक्षर, महास्वप्न का मध्यांतर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना हवा में हस्ताक्षर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? कर्मवीर, प्रभा, प्रताप, इंदु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? तो आपको याद रखना इंदु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो इंदु पत्रिका है इसका संपादन कार्य किसने किया? अंबिका दत्त प्रसाद गुप्त ने। कहां से किया? तो काशी से किया। हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? तो आपको याद रखना है इंदु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधा चंद्र गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना किशोरी लाल गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1840, 1844, 1841 या 1845? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो आपको याद रखना 1845 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, जो कि बनारस से प्रकाशित होता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, मदन मोहन मालवीय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। यह कानपुर से प्रकाशित होता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रभाकर माचवे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आपको याद रखना बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, प्रताप नारायण मिश्र, सदानंद बनारसी दास चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो आपको याद रखना तोताराम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते थे। इस पत्रिका का प्रकाशन 1876 में अलीगढ़ से हुआ था। कब हुआ था? 1876 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1865, 1880, 1868, 1879। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना 1868। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना ये जो पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से निकाली जाती थी। हमारा क्वेश्चन क्या था? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1868 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे, ईला चंद्र जोशी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम है हिंदुस्तान सदादर्श, भारत मित्र, देश हितैषी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम हिंदुस्तान था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन क्या थी? तो आपको याद रखना 1883। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा? सार का, कवि, कादम्बनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, आप लोग कहोगे मैम वैसे भी 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन में रहते थे, आज आपने 5वां भी दे दिया। ऐसा नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया। काफी जगह एग्जाम होते हैं जिनमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना ये पेपर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है, तो आपको याद रखना कवि का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, लघु पत्रिका के रूप में कवि का योगदान रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया। महादेवी वर्मा, गणेश शंकर विद्यार्थी, शिवदान सिंह चौहान, शिव पूजन साहे, चतुर्सेन शास्त्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया, तो आपको याद रखना चतुर्सेन शास्त्री ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। मैंने आपको क्या बताया, चांद के फांसी अंक का संपादन चतुर्सेन शास्त्री ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। कितने पाकिस्तान, विनायक, इन्हीं हथियारों से, रहन पर रंगदू, आधा गांव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, तो आपको यह रखना आधा गांव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1869, 1868, 1873, 1874। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना 1873। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 है। बात करें इसके संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए, तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासदा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया। ठीकरे की मांगनी, कुंजाइन, 7 नदियों एक समंदर, पारिजात। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वर्ष 2016 पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नासदा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया, तो आपको याद रखना पारिजात। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बच्चन सुधा के संपादक कौन थे। राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कवि बच्चन सुधा के संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना भारतेंदु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, कवि बच्चन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें इस पत्रिका का प्रारंभ कब से हुआ था, तो आपको याद रखना 1900 में। 1900 में कहां से हुआ था, तो आपको याद रखना इलाहाबाद से। मैंने आपको क्या बताया, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद पत्रिका के किस संस्था से प्रकाशित होती थी। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, केंद्रीय अनुवादी ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारतीय अनुवाद परिषद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती थी, तो आपको याद रखना भारतीय अनुवाद परिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगदूत के प्रकाशक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? तो आपको याद रखना राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1829। और ये पत्रिका कैसी पत्रिका थी? तो आपको याद रखना साप्ताहिक। हमारा क्वेश्चन क्या था? बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? तो आपको याद रखना राजा राम मोहन राय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कब मिला? तो आपको याद रखना 1968 में। और किस कृति के लिए मिला? तो आपको सभी को पता है चिदम्बरा के लिए। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? आलोचना साहित्य, अनुदित साहित्य पर, आत्मकथा पर, काव्य रचना पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? तो आप सभी को पता है आत्मकथा पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको सभी को पता है इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, पसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हमारा क्वेश्चन क्या था? हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? तो आत्मकथा पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर, राजा लक्ष्मण सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना पंडित जुगल किशोर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है सरस्वती मासिक, धर्म दिवाकर, हिंदी प्रदीप, काशी पत्रिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम सरस्वती मासिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? गोविंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोविंद रनाडे, बालकृष्ण मेह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना गोविंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पटना, नई दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आज के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया और मैंने फालतू का कराया। पूरा क्लास जरूर देखा कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर बताया करो कि आपका स्कोर कितना रहा है। अब इसका आंसर बताइए। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो आपको याद रखना मेरठ से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से, मद्रास से, दिल्ली से, इलाहाबाद से। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, सभी को पता है जो सरस्वती पत्रिका है वो इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इलाहाबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1938, 1942, 1954, 1936। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना 1938 से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी से शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव, भैरव प्रसाद गुप्त, यशपाल, प्रेमचंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना भैरव प्रसाद गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? नई कहानियां पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 को ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मेदुगल, मन्नू भंडारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? भारतेंदु, कविंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया? तो आपको याद रखना कवि वचन सुधा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म सायनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, मैक्सेस, साहित्य अकादमी, पद्मश्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भीष्म सायनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना साहित्य अकादमी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अकाल में सारस, बाग, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, यहाँ से देखो। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपको याद रखना उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाहितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? बनारस, आगरा, कलकत्ता, लखनऊ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रजाहितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? तो आपको याद रखना आगरा से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उद्दंत मार्तंड, बंगाल गैजेट, समादत्त मार्तंड, बनारस अखबार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर है। इसकी सन क्या है? 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।